खुद को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि हम सभी को ना बेस्ट वर्जन बहुत पसंद है। अब चाहे हमारे फ़ोन या लैपटॉप में आया हुआ न्यू अपडेट हो या फिर लाइफ एंड खुद को अपडेट करना ही क्यों ना हो, बेस्ट इज़ बेटर। बट सभी ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग तो जैसे होते हैं ना, वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं। ना ही अपनी और अपनों की लाइफ बेटर करते हैं और ना ही लाइफ में कभी ग्रो करते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही इस दुनिया से चले भी जाते हैं। मगर वहीं कुछ ना आपके जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता है कि एक इंसान होने के नाते उन्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए, लाइफ में ग्रो करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की लाइफ को बेटर कर सको। और ये तभी होगा ना जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। और वैसे भी हम क्यों ही नॉर्मल और आउटडेटेड रहें, जबकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा गोल ये है कि हम आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सकें, सिर्फ लाइफ के एक ही एरिया में नहीं बल्कि सभी एरियाज़ में, ताकि आप अपनी वन एंड ओनली लाइफ को बेस्ट वे में जी सको। और ये तभी होगा जब आप ये 7 स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करोगे, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर आइडियल कैरेक्टर। दोस्तों, आप जैसे पैदा हुए थे ना, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आप लाइफ में खुद को क्या बनाते हो इसमें आपका पूरा कंट्रोल है। आप वैसे ही बनोगे जैसे आप बनना चाहते हो, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब आपको क्लियरली पता होगा कि आप एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हो। इसलिए मैं आपको ये कैरेक्टर बिल्डिंग टेक्निक बता रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेस्ट वर्जन एग्जैक्टली कैसा दिखेगा या फिर कैसा होगा। तो इसके लिए ना आप एक पेपर शीट लो और उस पर लिखो कि आप कैसा बनना चाहते हो, आपका आइडियल सेल्फ कैसा होगा। पेपर शीट के टॉप पर लिखो बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड फिर उसके नीचे लिखो आपका बेस्ट वर्जन कैसा दिखता होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो इमोशनली, फाइनेंशियली एंड रिलेशनली कैसा होगा, वो फिजिकल और स्पिरिचुअल कैसा होगा। फिर एक कॉलम में लिखो कि अभी आपकी बैड हैबिट्स क्या क्या हैं और अब आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी या फिर क्या क्या हैबिट्स को बिल्ड करनी पड़ेगी। आप पेपर शीट पर ही क्यों लिखना है आपको? क्योंकि अगर आप पेपर शीट पर नहीं लिखोगे तो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे कि आपको एग्जैक्टली कैसा बनना है, क्योंकि आपका मन ना चीज़ों को थोड़ी देर तक याद रख सकता है, एक टाइम बाद ना वो भी धीरे धीरे चीज़ों को इरेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग प्लान ना आपकी गाइडलाइन होगी। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे किसी मार्वल सुपर हीरो का कैरेक्टर डिज़ाइन करना, बस डिफरेंट ये होगा ना कि आप रियल लाइफ में खुद के हीरो होंगे। एंड नाउ स्टेप 2, फर्स्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ देन ग्रो। दोस्तों, आप अभी जैसे भी हो उस वजह से ना अपने आप से नफरत बिल्कुल मत करो, एक्सेप्ट करो अपने आप को आज आप जैसे भी हो, क्योंकि फ्यूचर में ना आप अपने आप को टोटली चेंज करने वाले हो, जिसके स्टार्टिंग आप आज से ही करने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, इस दुनिया में जो जैसे आते हैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लाइफ में कभी भी खुद को ग्रो किए बिना। एटलीस्ट आप खुद को बदलना तो चाहते हो, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले ना अपने अंदर की बुराइयों को भी एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट करोगे ना तभी उसको दूर करने की एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी। और आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो, जिससे कि आप उसको और एनहेंस कर सको और एम्ब्रेस कर सको। और आगे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है उसे भी एक्सेप्ट करो। आज आप जैसे हो उस तरह ही कॉन्फिडेंट रहो, जिस तरह भी हो उसी में कॉन्फिडेंट रहो, और आगे चलकर जैसे बनने वाले हो उसके लिए भी कॉन्फिडेंट रहो। और ये एक बेस है, क्योंकि आपको खुद को बदलने के लिए ना एक बेस बनानी ज़रूरी है। नाउ स्टेप नंबर 3, डिज़ाइन द मैप। सपोज आपको मुंबई से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से मुंबई, तो अब आपको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक का रास्ता पता होना चाहिए। और वो रास्ता आपको कहाँ मिलेगा? वो रास्ता आपको मिलेगा मैप से। ठीक वैसा ही मैप जैसा आपके पास है, जो आपने बनाया था।
कि आपको भी अपना बेटर वर्जन बनने के लिए वहाँ तक पहुँचने का मैप चाहिए। और मैप इसलिए ज़रूरी है कि आप बाकी के लाइफ डिस्ट्रैक्शन से ना डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं रास्ते में भटक न जाएं। जब भी आप अपने मंजिल तक पहुँचे, आप अपना बेस्ट वर्जन या बेटर वर्जन बन चुके हों। तो आपकी जर्नी जितनी सीधी एंड जितनी शॉर्ट होगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक पेपर शीट पर आप लिख लो कि आपने सोच लिया है कि आपको कैसा बनना है या फिर क्या बनना है। अब वैसा बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस डेवलप करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप एक पेपर शीट पर लिख लो। ये लिस्ट आपके लिए ना एक मैप की तरह होगी जो आपको कभी भटकने नहीं देगी और आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपकी हेल्प करेगी। अगर कभी आपको लगता है कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आपने जो भी अपने लिए मैप तैयार किया आप उससे अलग हटके कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार ये मैप खोल के ज़रूर देख लेना। आई एम श्योर आप बिल्कुल सही पाथ पे आगे बढ़ोगे। नाउ स्टेप नंबर 4, बी बोल्ड। दोस्तों, अब जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपको लाइफ में कैसा बनना है, कैसे और क्या क्या करना है, तो फिर कभी पीछे हटने की मत सोचना, बस आगे इम्प्रूव करने में ही फोकस करना। तो बी बोल्ड का मतलब है कि आपको अपने और अपने डिसीजन पे 100% भरोसा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जैसा सोचा है ना वैसा ही होगा। हाँ, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे एंड आपको डेडिकेटेड भी रहना पड़ेगा। हर वो काम करनी पड़ेगी जो आपको इम्प्रूव कर सके और आपको एक बेहतर इंसान बनाए, बिल्कुल वैसा जैसा आप बनना चाहते हो। तो डर के चलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सो बी बोल्ड। ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में आपको जैसा बनना है वैसा ही बनो। कभी भी रिस्क लेने से और फेलियर से मत डरना, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ एक सक्सेस तुम्हारे 100 फेलियर्स पे भारी पड़ेगी। आपकी स्टोरी चेंज कर देगी ये सक्सेस आप। सो बी बोल्ड। एंड नाउ स्टेप नंबर 5, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बोलेंगे, इस बात पर ना आपको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि आपको क्या बनना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और इसे वेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि नेगेटिविटी ना आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देती है और नेगेटिव लोग या नेगेटिव बातें आपकी लाइफ को पूरी तरह से नेगेटिव ही बनाते हैं। तो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। कोई आपके बारे में सोचे या ना सोचे, बट आप अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव थिंकिंग में ही फोकस करो और नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बातों से ना थोड़ा दूर ही रहो। जो चीज़ आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती ना, उस हर एक चीज़ से आप दूर हो जाओ, क्योंकि आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है और नेगेटिविटी कभी बेस्ट नहीं बनाती। तो लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ इसे यूं ही वेस्ट मत करो। यू हैव ओनली वन लाइफ, ओनली वन लाइफ। एंड नाउ स्टेप नंबर 6, टेकिंग एक्शंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अपनी लाइफ में शायद आपने ऐसी बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, ग्रेट। आप शायद सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते होंगे, ये भी ग्रेट। मगर आपकी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ चेंज लाएगी और वो है आपका एक्शन लेना। क्योंकि अगर आप एक्शंस नहीं लोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी बुक्स पढ़ने का या फिर ऐसी वीडियोस देखने का। सो आज से और अभी से ये सोच लो कि आप जितना सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं उसका डबल या फिर ट्रिपल डेली एक्शंस लेंगे। क्योंकि अगर आप लेजी हो तो बस सोचते ही रहोगे या फ़ोन में मोटिवेशनल वीडियोज़ ही देखते रहोगे और एक्शंस नहीं लोगे ना, तो 10 साल बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। वो चेंज नहीं आएंगे जैसे आप चाहते हो। हाँ, ऐसी वीडियोज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है और बुक्स पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा होता है, मगर इससे भी ज़्यादा 10 गुना फ़ायदा होता है एक्शंस लेने से, जो इन बुक्स में या वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बताया जाता है। तो आप एक स्पेसिफिक दिन का वेट मत करो, कोई मुहूर्त नहीं निकलने वाला है कि आज से आप अपना एक्शन लोगे। आप आज से ही अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश
करो, ऐसे एक्ट करो कि आप ऑलरेडी अपना बेस्ट वर्जन बन चुके हो। आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए कुछ एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे, और वो एक्शन ज़रूर लेना बिना डर के, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सोचने वालों की कमी नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो आज भी बैठ के सोच ही रहे हैं और कल भी सोच ही रहे थे। कमी है तो एक्शंस लेने वालों की। इसलिए कुछ ही लोग अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं और बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। नाउ स्टेप नंबर 7, लीव योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने आज तक जो भी किया है या फिर जैसे भी करते आए हो, जीते आए हो ना, उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आया ही नहीं है। तो दोस्त, आगे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। आपको कोई नया रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वही चीज़ें या फिर वही गलतियाँ बार बार करते रहोगे ना, तो वहीं रहोगे जहाँ आप आज हो। और वहाँ आज आप इसलिए हो ना, क्योंकि आपने खुद को कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला। एंड ग्रोथ कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही होती है। सो लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे ना कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो और ना ही आपको कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना ही आपको कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड या फिर डिप्रेस हुए जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको एक नया रास्ता निकालने की ज़रूरत है और ख़ुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। तो आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, तो एक टाइम बाद ना आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपको वही काम करना आसान लगने लगेगा। तो जब भी ऐसा हो कि आपको अपनी लाइफ बहुत इजी एंड बोरिंग लगने लगी हो ना, तो भी आप समझ लो कि अब आपको नया रास्ता निकालना चाहिए। तो हमेशा ना ऐसे टाइम पर एक नया चैलेंज लाइए लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट आए। आपकी लाइफ में खुद को आप चैलेंज करो, जगह जगह पे चैलेंज करो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, क्योंकि लाइफ में ग्रो करना तभी होता है जब हम चैलेंज लेते हैं, नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, खुद को नए नए कसौटियों पे खरा उतारते हैं, और तब हम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके ना आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, बस ट्राई करो एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये चैलेंज लिया या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ, अपने नियर एंड डियर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अच्छी बातें सोसाइटी में जितनी स्प्रेड हो उतनी ही पॉजिटिविटी बढ़ती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ में जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। टिल देन बाय।